साथियों नमस्कार। क्लाइमेट ऑफ इंडिया की जो हमारी PYQ की 7वीं क्लास है, इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें समझी हुई हैं और कैसे प्रश्न आते हैं इनके बारे में हम जो है तो समझ पा रहे हैं। आज की इस क्लास में हम ये देखेंगे कि आखिरकार कैसे मानसून का जो निवर्तन होता है तो उसके पहले क्या क्लाइमेटिक चेंज दिखते हैं, किससे हम ये अंदाज भी लगा सकते हैं कि आखिरकार जो हमारा मानसून है वो वापस आता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और इनके माध्यम से आप क्लाइमेट को समझने के लिए आपका और बेहतर आधार मजबूत होगा। साथ ही साथ आप अपने जो तैयारी है तो उसे किस डायरेक्शन में करना है वो भी आप इन क्लासों के माध्यम से समझ पा रहे होंगे। साथ ही साथ अपना मूल्यांकन भी कर पा रहे होंगे कि कैसे हमारे इस टॉपिक में कितनी बेहतर कमांड है और जहाँ जो टॉपिक या कोई भी चीज़ अगर छूटती है तो उसके बारे में भी आप बेहतर तरीके से उसे समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा पहला प्रश्न ये रहा कि मानसून का निवर्तन इंगित होता है। निवर्तन अर्थात कि मानसून जब वापस आता है, जिसे मानसून का लौटना भी कहते हैं, तो उसके बारे में पूछ रहा कि ऐसे कौन सी चीज़ें इंगित होती हैं कि जिससे हम ये समझ पाएँ कि आखिरकार मानसून वापस हो रहा। पहला, साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। निम्नांकित कूटों से अपना उत्तर चुने, केवल एक और दो दोनों, 1, 2 और 3 और 2 और 3 दोनों। तो इनमें से आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है तीनों। अब इनके बारे में समझते हैं एक एक करके कि ये ऐसा क्यों होता है। तो आप पहली क्लासों को भी याद करेंगे कि उन क्लास में हमने कैसे समझा है कि मानसून जो भारत में आता है तो वो किस तरह से आता है। जो ITCZ हमने लोगों ने बात किया, वहाँ भी हमने ये बात की कि कैसे मूवमेंट होता है ITCZ के सन के हिसाब से। सून जैसे उत्तरायण होता है, दक्षिणायन होता है, उसी हिसाब से ITCZ मूवमेंट होता है और साथ ही साथ ताप में भी उसी के अकॉर्डिंग परिवर्तन होता है। तो जब मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून है भारत का और वह मानसून जब लौटता है तो आगे की तरफ बढ़ते समय यह अपनी आर्द्रता जो है, ह्यूमिडिटी, इसे कम करता हुआ जाता है। क्या होता है? कम होती जाती है, क्योंकि ये हवाएं आर्द्रता से भरी हुई होती हैं और जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ आगे की तरफ बढ़ती हैं वैसे वैसे इनकी आर्द्रता में कमी आने लगती है। और एक शब्द आता है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या है कि जैसे जैसे इनका तापमान लो होता जाएगा और ये ऊपर की तरफ उठते हुए चले जाएंगे तो बादल धीरे धीरे कम होने लगते हैं, क्योंकि बादल क्या है? वाष्प का संग्रह है। तो जैसे जैसे वर्षा होती जाती वैसे वैसे वह जो तापमान है, जो वाष्पीकृत हुआ है, तो उस वाष्प में उस आर्द्रता की कमी होती जाती है, जिस वजह से बादल धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। तो अर्थात पहला बात क्या हुई कि आर्द्रता का कम होना। तो जब आर्द्रता का कम होगा तो बादल कम होने लगेंगे, बादल कम होने लगेंगे और ये ऊपर की तरफ खिसकने लगते हैं और आर्द्रता इनमें कम होने लगती है। तो इस वजह से जब बादल कम होंगे तो आकाश जो है, आकाश आपको साफ दिखेगा। पहला पॉइंट। फिर वही बादल के टाइप जैसे आने लगते, तो जैसे हम लोग कपासी बादल भी देखते हैं, तो इस तरह के अलग अलग टाइप होने लगते हैं वो और बदलने लगते हैं क्योंकि आर्द्रता कम होने लगती है। अगला कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से। अब इसके बारे में समझें कि आखिरकार बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब कैसे बनने लगता है। जो दाब और ताप का संबंध है वो ठीक अपोजिट होता है। जिस क्षेत्र में तापमान अधिक होगा वहाँ वायु का दाब कम होगा और जिस क्षेत्र में वायु का दाब अधिक होगा वहाँ का तापमान कम होगा। इसे अगर आप साधारण भाषा में समझें कि जो ठंडी हवाएं हैं, कैसे कोल्ड विंड जो होती हैं, कोल्ड विंड ये जो होती हैं ये कैसी हैं? ये भारी होती हैं। क्या हैं? भारी। ये हैवी होती हैं क्योंकि इनमें जो सघनता होती है वो ज़्यादा होती है, ह्यूमिड होती हैं, इनमें आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जब कोई भी चीज़ भारी होगी तो वह क्या होगी? सरफेस में होगी, सरफेस की तरफ से ऊपर की तरफ उठेगी, वो लेयर बाय लेयर। तो इसका सरफेस में इसकी मात्रा होगी और सरफेस के अकॉर्डिंग ये फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती। अब कोई अगर वार्म है, वार्म विंड है यानी कि गर्म हवाएं हैं, तो वे गर्म हवाएं क्या होंगी?
हल्की होती हैं। कैसे? गर्म हवाएं, यानी कि कोई भी चीज़ जब गर्म करोगे तो वो फैलेगी, और जब वो फैलती है तो वो हल्की होने लगती है, और उस हल्के होने की वजह से सरफेस से ऊपर की तरफ उड़ जाती है। तो अर्थात जो गर्म हवाएं होंगी वो सरफेस जो होगा यहाँ सरफेस में लो होंगी, यानी कि यहाँ इनकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा नगण्य होगी, कम होगी। तो यहाँ वायु ऐसे हो जाएगी, इस तरह विरल रूप में होगी, और यहाँ वायु बहुत सघन मात्रा में है। वायु यहाँ कैसी है? बहुत ही ज़्यादा सघन मात्रा में होती है वायु, ऐसे घनी होती है, और यहाँ विरल है। तो कोई भी चीज़ अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वह हैवी होगी, और जब उसकी डेंसिटी कम होगी तो उसमें जो है तो वजन कम होगा। तो यही सेम वजह होती है। तो अब इसका कारण क्या है कि बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब कैसे होता? क्योंकि अब सन जो है, जो हमारा सन है, सन दक्षिणायन होने लगता है। दक्षिणायन, ये दक्षिण की तरफ मूवमेंट करने लगता है। अब इस मूवमेंट के हिसाब से जब ये मगर रेखा की तरफ खिसक जाता है तो यहाँ जो कोल्ड हवाएं हैं, जिसे हम लोगों ने एक और हवा का नाम चेक किया था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो वो जो कोल्ड हवाएं होती हैं वो कोल्ड हवाएं इधर इंटर कर चुकी होती हैं। तो ये ठंडी हवाएं होती हैं। तो ठंडी हवाएं कैसी हैं? भारी हैं। तो यहाँ जो लैंड है और जो वाटर है, इनके ताप में, इनके तापमान में, यानी कि टेम्परेचर में क्या होता है? अंतर आ चुका होता है। अंतर, तो जैसा कि हम लोगों ने वाटर की प्रवृत्ति पढ़ी था कि वाटर जो होता है ना तो जल्दी गर्म होता है और ना ही जल्दी ठंडा होता है। तो इस प्रवृत्ति के हिसाब से इस क्षेत्र में जो है तो दाब धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो 2 पॉइंट क्लियर हुए कि दाब कैसे बढ़ रहा है बंगाल की खाड़ी का, और दूसरा आकाश क्यों साफ हो रहे हैं, ये 2 पॉइंट क्लियर हुए। तीसरा है स्थल पर तापमान के बढ़ने से। इसको हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि ताप में कैसे, स्थल में तापमान में अंतर कैसे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो धीरे धीरे कैसे बढ़ता है। क्योंकि हवाएं वार्म होती हैं, वार्म होने की वजह से इनमें गर्मी टाइम आप देखते हैं गर्म मौसम होने लगता है, क्योंकि ये हवाएं वाष्पीकृत फिर भी ज़्यादा होने लगती हैं इस टाइम पे। तो इसलिए यहाँ का जो तापमान होगा वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि चारों तरफ पानी की मात्रा होती है, पेड़ पौधे और हर चीज़ों में, तो ये वाष्पीकृत होने लगते हैं। इसीलिए इधर तापमान में ह्यूमिड जो है तो ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन वाटर के साथ ऐसा, वहाँ जो ज़्यादा वाटर है तो उसके साथ परिस्थितियाँ कुछ उल्टा हो चुकी होती हैं। हवाएं यहाँ ठंडी होने लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें, हवाएं जब ठंडी होंगी तो ह्यूमिड यानी कि आर्द्रता को कम ग्रहण कर पाती हैं, जिस वजह से भी यहाँ का टेम्परेचर स्थल का बढ़ने लगता है। तो ये कुछ इंगित करते हैं मानसून के लौटने का। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। अब उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। इसमें से जो सही आंसर होगा वह है सी, यानी कि जब दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती जाएगी, और दूसरा उत्तर भारत के मैदान में वार्षिक वृष्टि में की जो मात्रा है वो पश्चिम की ओर घटती जाती। अब चले इसे एक मात्रा में समझते हैं। जैसे कि ये हमारा कुछ ऐसे भारत है, यहाँ अरब सागर है और ये बे ऑफ बंगाल है। ठीक, मानसून इस क्षेत्र से इंटर करता है कुछ ऐसे। अब ये हवाएं यहाँ ज़्यादा वर्षा करेंगी, इसीलिए इस क्षेत्र से जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे वर्षा की जो मात्रा होगी, वर्षा की मात्रा वो क्या होगी? कम होने लगती। तो लो रेन होने लगती है। जो रेन है यानी कि मात्रा क्यों कम हो रही? क्योंकि इनमें से जैसे जैसे ये हवाएं ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं तो इनमें आर्द्रता कम हो रही है। क्या?
आर्द्रता ह्यूमिडिटी कम हो रही है। वजह क्या है कि ये हवाएं अब लैंड में गमन कर रही हैं। कहाँ गमन कर रही हैं? स्थल भाग में गमन करती हैं। और जब यहाँ ये मूवमेंट कर रही होती हैं तो यहाँ इन्हें जो आर्द्रता ग्रहण करने की कोई जगह मिल नहीं पाती। तो ये धीरे धीरे आगे की तरफ, जब तक इनमें आर्द्रता होती है और ये आगे की तरफ बढ़ती हुई चली जाती हैं, जब तक ताप का डिफरेंस होता है, और ये फिर हिमालय तक पहुंचती है और वहां धीरे धीरे इनकी मात्रा खत्म होने लगती है और फिर ये वापस होने लगती। तो ये बात तो आपको समझ आया कि दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। ठीक 1 जून से शुरू होता है, जुलाई तक चलता है। टोटल जो है तो टाइम इसका जून टू सितंबर होता है। तो अब ये याद लगाएं कि ये मानसून वापस भी आता है। हम लोगों ने पढ़ा भी था कि कौन सा मानसून जो है तमिलनाडु में भारी वर्षा कराता है और ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना है। अब अगला कहता है कि उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा में जो तो पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। अब इस चीज को समझे कि पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। अब अगले पॉइंट को आप समझें कि आखिर ये ऐसा क्यों होता है। तो इसमें समझे आप अच्छे से कि ये फिर हम लोग उतना ही मैप बनाते हैं, ज़्यादा मैप की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम इतने ही मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये जैसे कि बे ऑफ बंगाल है। अब 2 क्षेत्र से हवाएं इंटर करती हैं, एक ये हवाएं इंटर करती हैं और यहाँ से ऐसे हवाएं इंटर करती हैं। ये हवाएं ऐसे चलती हैं और ये हवाएं ऐसे चलती हैं, ये, और इस क्षेत्र में यहाँ आके हवाएं मिलती हैं, दोनों छोटा नागपुर वाले में, उत्तरी मैदान के क्षेत्र में। तो यहाँ अरब सागर और बे ऑफ बंगाल की जो धाराएं मिलती हैं। तो इन हवाओं की जो गति है, तो इन हवाओं की गति कैसी है? पूर्व से पश्चिम की तरफ यहाँ से चल रही है ऐसे। तो यहाँ की हवाएं क्या हैं? आर्द्रपूर्ण होंगी, आर्द्रता से भरी हुई होंगी। लेकिन वो जैसे ही इस क्षेत्र में आती हैं इधर, तो इनमें धीरे धीरे वही प्रोसेस, आर्द्रता में कमी। क्या है? आर्द्रता में जब कमी होगी तो वर्षा की मात्रा में, वर्षा में भी कमी होगी। तो ये चीज़ें आपको समझ आए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो ये स्टेटमेंट बहुत क्रिटिकल नहीं थे। ये स्टेटमेंट जो है तो बहुत सिंपल है कि मानसून की अवधि घटती जा रही है और इधर जो है तो वर्षा वृष्टि की मात्रा में भी घट रही है, घटती हुई मात्रा में हो रही। तो ये क्यों हो रही थी, ये बातें हमने समझी। तो हम लोग आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, लेकिन कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो कोई भी आपके प्रश्न होते हैं उन्हें आप बेझिझक पूछें और लाइक, शेयर, कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।